स्कैल्पिंग में इतनी ज़्यादा पावर है कि आप जस्ट कुछ आवर्स की स्कैल्पिंग करके ना एक जॉब होल्डर की 30 दिन की सैलरी को इजीली बीट कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर तरीके से स्कैल्पिंग आती है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है, साइकोलॉजी आती है, टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, दैट मीन्स वेल एंड गुड। बहुत है, काफ़ी है आपके लिए। आप एक अच्छे खासे ट्रेडर हो अगर ये चीज़ें आपको आती हैं। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो एटलीस्ट आपके पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिनको आप अप्लाई करके स्कैल्पिंग कर सको या एक परफेक्ट फ्यूचर ट्रेड जनरेट कर सको। तो आज की वीडियो में आपको लाइव स्कैल्पिंग ट्रेड करके दिखाऊंगा, फ्यूचर ट्रेड लाइव करूंगा आपके सामने। और सारी जो चीज़ें होंगी और जो स्ट्रेटजीज होगी, इवन जो एनालिसिस में करने वाला हूँ, वो भी सारी चीज़ें लाइव आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और यकीन करें, जो चीज़ मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ये मैंने पेड कोर्सेज से सीखी है, फॉरेन के पेड कोर्सेज से, जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। गोल्डन चीज़ है। अच्छा, अब जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं आ चुका हूँ बाइनेंस के होम पेज पे, और होम पेज पे आने के बाद भाई क्या करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा, ये फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन है, ये इस पे हमने करना है क्लिक। तो भाई क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम आ चुके हैं फ्यूचर ट्रेड में। अब सबसे पहले तो हमने पेयर सेलेक्ट करना है जिस पेयर पे हम ट्रेड करना चाहते हैं, फिर चाहे वो शॉर्ट ट्रेड हो या फिर लॉन्ग ट्रेड हो, सबसे पहले हमने पेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे BTC टू USDT का एक पेयर लगा हुआ है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये देख लें, ये पेयर है, इसको हमने यहीं से रिमूव करना है। जैसे ही हम BTC टू USDT पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद भाई हमारे सामने जो है ना वो पूरी लिस्ट आ जाएगी और हमारे सामने सर्च बार भी आ जाएगा। अब हमारी मर्जी, हम कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं जिसपे हम ट्रेड करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ API3 टू USDT, ये मेरा पेयर है जिसपे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, फ्यूचर ट्रेड, ठीक है। अब लाइव करने वाला हूँ सारी चीज़ें, वीडियो को ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो हमने मार्जिन मोड सेलेक्ट करना है कि किस मार्जिन मोड में हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो अब काफ़ी लोग आइसोलेटेड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्रॉस करूँगा। लेकिन क्रॉस का फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। अब क्रॉस का क्यों फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ बीच में, ठीक है। चलें जी, क्रॉस हो गया सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद अब भाई क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे लिवरेज को एडजस्ट करना है। यहाँ पे 20x की लिवरेज लगी हुई है और लिवरेज को हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। मान लें 15 कर लेते हैं या फिर 10 कर लेते हैं, अब कोई बात नहीं है। अगर तो मैं यहाँ पे 5x लिवरेज लेता हूँ तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा जो मार्जिन मोड है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी लिवरेज को आगे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। चलें जी, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10x की लिवरेज ले ली मैंने। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे लिवरेज वाला अमाउंट टाइप करना है जो परसेंटेज के हिसाब से बनता है। आपने मल्टीप्लाई करना है, आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है आपने अपनी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है लिवरेज को। फॉर सपोज मेरे पास $6 हैं, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो भाई 60 बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 55 लगाऊंगा क्योंकि थोड़ा कम हो तो बेटर है, वरना जो है इनसफिशिएंट बैलेंस यहाँ पे शो होगा। चलें जी, अब 55 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है भाई, अब हम लेने वाले हैं एंट्री यहाँ पे सेल शॉर्ट की। और सेल शॉर्ट की एंट्री लेने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी स्कैल्पिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्कैल्पिंग दैट मीन्स क्विक ट्रेड, मैक्सिमम 1 मिनट से लेकर 15 मिनट की जो आपकी ट्रेड होती है उसे स्कैल्पिंग कहा जाता है। अब देखें, लाइव ट्रेड हमारे सामने चल रही है और ये सिर्फ डेमो है। सबसे पहले तो आप मेरा मार्जिन बैलेंस देखें, यहाँ पे जो मेरा मार्जिन बैलेंस है वो है 5.47। अब मैं यहाँ पे काम करूँगा, मुझे लगता है कि यार अगर मैंने लिवरेज यहाँ से कम लिए, चले मान लें मुझे लगता है कि लिवरेज मैंने यहाँ से कम लिए। अब क्योंकि मेरा जो मार्जिन मोड था वो क्रॉस था, और क्रॉस में ये फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने लिवरेज को एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने लिवरेज को एडजस्ट करूँगा। मुझे लगता है यार मैंने 10x कम लिया है, तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 10x को हटा के ना अपनी मर्ज़ी से 20x भी कर सकता हूँ और 15x भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मान लो फॉर सपोज एग्जांपल के तौर पे 15x कर लेता हूँ। चलें जी, 15x यहाँ पे मैंने क्या किया, लिवरेज को एडजस्ट कर लिया, 10 से इंक्रीज करके 15 लगा दिया। चलें जी, 15 हो गया। अब 15 होने के बाद मेरा जो मार्जिन बैलेंस है वो रह गया सिर्फ 3.65 USDT। यानी कि जो मेरा एक्चुअल अमाउंट ट्रेड पे लगा हुआ है वो 3.6 USDT है, बाकी जो है वो ब्रोकर से लिवरेज लिया है मैंने। चलें जी, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। तो ट्रेड हमारी ओपन हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टॉप लॉस लगाना। टेक प्रॉफिट आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। अच्छा, स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट का। सिंपली आपने इस ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक होगा TPSL
और उसके साइड में ये ऑप्शन है पोजीशन TPSL। सिंपली आपने इस पोजीशन TPSL पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो सबसे ऊपर बॉक्स है टेक प्रॉफिट लिखा हुआ है, जिसपे यहाँ पे आपने वो रकम टाइप करनी है जो आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए, और नीचे है स्टॉप लॉस। अब मैं यहाँ पे अपना जस्ट स्टॉप लॉस लगाऊंगा क्योंकि टेक प्रॉफिट मैं नहीं लगा रहा, और ये वैसे भी डेमो ट्रेड है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में ही जा रही है, लॉस में तो वैसे भी नहीं जा रही। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा फॉर सिक्योरिटी। ये मेरी एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती है तो इंशाल्लाह मैं जल्दी एक डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। चलें जी, स्टॉप लॉस हमारा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लॉजिक वाली बात ये है कि मैंने सेल शॉर्ट क्यों लिया है, इसके पीछे एनालिसिस कौन से हैं और मैंने किस तरह से एनालिसिस किए हैं, और अगर मैंने सेल शॉर्ट किया है तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताने वाला हूँ। चले जी, थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया है अपसाइड स्क्रॉल के बाद यहाँ पे कैंडल्स का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कैंडल्स का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कैंडल्स के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया ग्राफ। तो अब मेरी कोशिश होगी कि मैं ग्राफ से थोड़ी बहुत बातें करूं, दैट मीन्स के टेक्निकल एनालिसिस करूं। और वीडियो से पहले भी मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिए थे, इसीलिए मैंने सेल शॉर्ट किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करूँगा। अब देखें, सबसे पहले तो ग्राफ में हमने एक चीज़ नोट करनी है, वो है पैटर्न। पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये है ट्रिपल टॉप, ठीक है। ट्रिपल टॉप हमारे सामने ये पैटर्न बना है और ये एक रिवर्सल पैटर्न है। दैट मीन्स कि प्राइस ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है। अब फिर से क्या है, प्राइस नीचे आने के मूड में, इसको एक रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है, यानी कि प्राइस का रिवर्सल होता है। ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे जाना चाहती है। ये मैंने एनालिसिस किया था ट्रेड लेने से पहले, और अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने के बाद मैं इस पर एक प्रॉपर ट्रेड लूँगा अपनी, और प्रॉपर ट्रेड लेने के बाद में अपना टेक प्रॉफिट और अपना स्टॉप लॉस सेट करूँगा और इंशाल्लाह अपनी ट्रेड को एंजॉय करूँगा। चलें जी, अब देखिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग करने के लिए भी ना आपको एनालिसिस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें जी, अब हम फिर से ट्रेड में आ चुके हैं। ट्रेड में अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं 1 मिनट का जो है ना वो टाइम फ्रेम लगा दूंगा, ताकि मुझे पता लगे कि ट्रेड कहाँ जा रही है मेरी। स्कैल्पिंग का यही मकसद होता है ना कि क्विक ट्रेड करनी है हमने, चलें जी क्विक ट्रेड करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अब काफ़ी लोगों के माइंड में ये है कि क्विक ट्रेड जस्ट क्या करना है, अगर प्राइस ऊपर जानी है तो बाय कर लेना है, या नीचे आनी है तो फिर सेल कर देना है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आप फ्यूचर ट्रेड करो, आप स्पोर्ट ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेड करो, क्विक ट्रेड करो, स्कैल्पिंग ट्रेड करो, दुनिया की कोई सी भी ट्रेड कर लो, आपके पास अगर स्ट्रेटजी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, तो सर सॉरी, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपकी ट्रेड यहाँ पे ना लॉस में ही जाएगी। एटलीस्ट कम से कम मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको एनालिसिस आने चाहिए, आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, कौन सा पैटर्न बन रहा है, सेलिंग प्रेशर है या नहीं है, बायर्स इंटरेस्टेड हैं नहीं है, सेलर्स इंटरेस्टेड हैं नहीं है, सारी चीज़ें आपने देखनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बेसिक चीज़ें, और ये मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। मैंने एक पूरा जो है वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने बाइनेंस कंप्लीट कोर्स की, जिसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पे सिखाई हैं। यार यकीन माने कोई यूट्यूबर या कोई ट्रेडर आपको मोबाइल पे नहीं सिखाएगा ये सारी चीज़ें, सब पीसी यूज़ करते हैं आसानी के लिए। लेकिन मुझे पता है कि 99% लोगों के पास क्या है, मोबाइल है, और मोबाइल पे ये सारी चीज़ें करना थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो भी चीज़ें हैं वो मोबाइल में ड्रॉ की हैं, और ड्रॉ करने के बाद प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, टेक्निकल एनालिसिस ड्रॉ करना सिखाया है, और इसके अलावा किसी भी कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है ये भी मैंने आपको सिखाया है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको मोबाइल पे सिखाई हैं, जिसमें मैंने ना खुद पीसी का यूज़ किया है और ना आपको मैंने खुद पीसी रेकमेंड किया है। मुझे पता है कि मोबाइल यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। अब स्कैल्पिंग की बात करते हैं। अब देखें स्कैल्पिंग कैसे करनी है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक प्रोसीजर समझा रहा हूँ। नंबर 1, आपने 1 घंटे से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे पहले टेक्निकल एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद मेरे भाई आपने जो है वो ट्रेड लेनी है, और मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि अपनी ट्रेड को 15 से 20 मिनट के अंदर क्लोज करना है, अपना टारगेट हिट करना है, ठीक है। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो आपकी ट्रेड घंटा 2 घंटा चलती रहेगी तो फिर उसका रिजल्ट चेंज हो सकता है, और वहाँ पे जो है वो मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी कर सकती है, आगे पीछे हो सकता है आपको लॉस हो जाए। इसीलिए क्विक ट्रेड में ना आपने क्या करना है, शॉर्ट पोजीशंस लेनी होती हैं, यानी कि छोटे छोटे से आपने टारगेट होते हैं,
छोटा टीपी होता है, छोटा एसएल होता है, ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, फिर चाहे आपके पास $100 हो, $1000 हो या फिर $10,000 क्यों ना हो, आप वो सारे लॉस कर दोगे, प्रॉफिट आपको नहीं होगा। और अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास $50 हैं और आप 6 ट्रेड भी लॉस करोगे ना, तब भी 2 ट्रेड आपकी ऐसी प्रॉफिट में जाएंगी जो आपको ना 6 ट्रेड का लॉस ना वो रिकवर करवा देंगी। रिस्क मैनेजमेंट का ये फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट पे कि आपने किस तरह से रिस्क मैनेज करना है और इसके अलावा आपने किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है और फिर आपने अपनी ट्रेड्स को किस तरह से मैनेज करना है। इन सब पे मैं एक एडिशनल डिटेल से वीडियो बनाता जाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाऊंगा। और जो जो चीज़ें मैंने अपने पेड कोर्सेज से सीखी हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है। मुझे कोई दिल में वो नहीं है कि मैं कोई पेड कोर्सेज बनाऊं या आपसे कोई चार्ज करूं, नहीं भाई। जो मेरे पास है इंशाल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह मैं बांटूंगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि मेरे वालिद साहब उस्ताद हैं और वो कहते हैं इल्म बांटने से बढ़ता है। तो अगर मैं अपनी नॉलेज आपसे बांटूंगा तो मुझे एक फ़ायदा होगा, मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं ये सब कुछ आपको सिखाता रहूँगा। और इसके अलावा बहुत जल्द ग्रुप बनाने वाला हूँ और ग्रुप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगा, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप में मैं सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह फ्री प्रोवाइड करूँगा, फिर चाहे स्पॉट ट्रेडिंग सिग्नल हो या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल हो। और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको फ्री में प्रोवाइड करता रहूँगा। और मेरी कोशिश है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊं। और जो चीज़ें मैंने हासिल की हैं, मेरी दुआ है कि वो सारी चीज़ें आप भी हासिल करो। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।